हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के जमाने की बात है। उस वक्त हन्ना नाम की एक बहुत नेक औरत थी। उन्होंने जिंदगी का लंबा हिस्सा बिता दिया, लेकिन उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी। फिर एक दिन उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, मेरी उम्र तो अब निकल चुकी है, लेकिन मेरे यहाँ कभी कोई औलाद नहीं हुई। मैं तेरे दरबार में मन्नत मांगती हूँ, अगर तू मुझे एक औलाद अता कर दे तो मैं उस बच्चे को तेरे घर बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने हन्ना को एक औलाद अता की। हन्ना बहुत खुश हुई, मगर ये खुशी ज्यादा देर तक ना टिक सकी, क्योंकि जब उन्होंने बच्चे को देखा तो मालूम हुआ ये तो एक लड़की है। लड़की को देखकर हन्ना का दिल दुख से भर गया। उन्होंने रोते दिल से फिर अल्लाह से कहा, या अल्लाह, मैंने तुझसे मन्नत मांगी थी कि अगर तू मुझे औलाद देगा तो मैं उसे तेरे घर की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी, मगर ये तो एक लड़की है। मैं इस लड़की को बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए कैसे दूं? वहाँ के खादिम तो एक लड़की को कबूल भी नहीं करेंगे। हन्ना की ये दुख भरी दुआ सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें तसल्ली दी। ऐ हन्ना, क्या तुम इसलिए गमगीन हो कि तुम्हारे यहाँ लड़की हुई है, जबकि तुम लड़का चाहती थी? सुन लो, ये लड़की एक आम लड़की नहीं है। इसका मकाम बहुत ऊंचा है, ये बहुत से मर्दों से भी बढ़कर है। और जहां तक बैतुल मुकद्दस की खिदमत की बात है, इसकी फिक्र मत करो, तुम इस बच्ची की परवरिश करो। जब ये तैयार हो जाए तो इसे मेरे घर ले आना, मैं इसे जरूर कबूल करूंगा। अल्लाह की तरफ से ये तसल्ली पाकर हन्ना का दिल मुतमिन हो गया। उन्होंने अपनी बेटी का नाम मरियम रखा और फिर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मरियम को और उसकी नस्ल को अपनी रजा के लिए कबूल फरमा ले और उन्हें शैतान के हर शर से महफूज रख। हन्ना ने मरियम की 7 साल तक बड़ी मोहब्बत से परवरिश की। उस जमाने में बैतुल मुकद्दस के इमाम हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम थे। जब मरियम 7 साल की हो गईं, तो हन्ना उन्हें लेकर हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के पास पहुंची। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैंने मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह मुझे औलाद देगा तो मैं उसे अल्लाह के घर की खिदमत के लिए वक्फ करूंगी। बदकिस्मती से मेरे यहाँ एक लड़की हुई, लेकिन मैंने इसे प्यार से पाला है। आज मैं अपनी मन्नत पूरी करने आई हूँ। बराए करम इस बच्ची को कबूल करें और इसे बैतुल मुकद्दस की खिदमत में शामिल करें। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने तमाम खादिमों को बुलाया और उनसे कहा, तुम में से कौन है जो इस बच्ची की परवरिश की जिम्मेदारी लेगा? जब सबने मरियम के चेहरे को देखा तो उन्हें उसमें नूर की एक झलक दिखाई दी। हर कोई मरियम की परवरिश की जिम्मेदारी लेने को बेताब हो गया। जकरिया अलैहिस्सलाम के दिल में भी मरियम की परवरिश की तमन्ना थी, क्योंकि मरियम की खाला उनकी बीवी थी। उन्होंने सबसे कहा, मेरी बीवी इस बच्ची की खाला है, इसलिए सबसे बेहतर यह होगा कि इसकी परवरिश मैं करूं। मगर बाकी खादिमों ने यह बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, ए जकरिया, हम सबके दिल में इस बच्ची की परवरिश की ख्वाहिश है। ये वजह है कि इसकी खाला तुम्हारे घर में है, तुम्हें इसका हक नहीं दे सकती। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि सब लोग मरियम की परवरिश करना चाहते हैं। इस हालत में एक उलझन पैदा हो गई। तब हजरत जकरिया ने कहा, देखो, हम सब चाहते हैं कि इस बच्ची की परवरिश करें, तो क्यों ना हम इस फैसले को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सुपुर्द कर दें। वही हमारे बीच सही फैसला फरमाएंगे कि मरियम की परवरिश कौन करेगा। फिर उन्होंने एक तरीका बताया, आओ